In this question, a rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their length in the ratio of 18:15 is converted into an open rectangular box by folding after removing the square of equal area from all four corners. If the total area removed a square is 100, the resulting box has the maximum value, then the length of the side of rectangular sheet r. तो हम लोग को रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो सपोज एक रेक्टेंगुलर सीट इस तरह से है, एक रेक्टेंगुलर सीट ले लेते हैं हम लोग, राइट। और इसके जो है इक्वल कॉर्नर सीट जो है उसको स्क्वायर जो है यहाँ से कट करके हटा दे रहा है, 4 स्क्वायर्स। और इसका जो लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग इसको 8 के ले लेते हैं और इसको हम लोग 15 के ले लेते, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो ये हमारा 15 के हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फोल्ड किया जा रहा है, इसको फोल्ड करोगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ऐसा इसका बेस होगा, राइट। तो ये इसमें से ये जो रिमूव हो रहा है इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, ऐसा, ये एक्स 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 एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं ना, एक्स। तो इसका जो बेस का जो लेंथ होगा, जो क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, उसका जो लेंथ होगा, बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ जो होगा टोटल 15 के है, इसमें 2x माइनस हो जाएगा, तो ये इसका जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 माइनस 2x इसका लेंथ होगा। और इसका ब्रेड्थ जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 8 के है, इसमें से x इधर से x और इधर से x माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8k माइनस 2x। अब इसका वॉल्यूम को मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम अगर निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2x हो जाएगा, और इसका विड्थ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8k माइनस 2x हो जाएगा, और इसका हाइट जो होगा, ये जो x होगा वो इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो k तो यहाँ पे क्या है, k क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन जो होगा वो वेरिएबल ऑफ, जो वॉल्यूम होगा वेरिएबल ऑफ x होगा। तो v को पहले सिंप्लीफाई करोगे, ये 15k है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 जा कितना हो जाएगा, 120 होता है, तो 120k स्क्वायर, और x इधर से और मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ x भी आ जाएगा। अब ये 15k इंटू 2x, तो ये हो जाएगा -30kx, और फिर ये 32 माइनस 2 इंटू 8kx, तो ये 30 और यहाँ पे 16, तो ये हो गया 46kx, और ये x और है तो x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। और लास्टली -2x, तो 4x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और ये x ऑलरेडी है तो x क्यूब हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो dv/dx क्या हो जाएगा, तो dv/dx जो होगा वो 120kx स्क्वायर माइनस 46 इंटू 2 हो जाएगा ना ये, तो 92kx होगा, और ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो जो दे रखा है कि चारों स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 100। तो इसका मतलब है कि चारों स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर का x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो 100 दे रखा है,
तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 5 होगा, ठीक है। तो ये जो 5 जो आएगा वो x की 5 वैल्यू पे इसकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव्स का वैल्यू 0 होगी। तो dv/dx का अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो dv/dx एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, जब एरिया अगर 4x² इज इक्वल टू 100 होगा तो उस केस में इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यूम देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब dv/dx। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 120k² माइनस, अगर इसको 5 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 460k हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 हो जाएगा, x का वैल्यू 25 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 300, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर दोगे तो 12x² माइनस 46k और प्लस 30 इक्वल टू 0 आ रहा है। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 6k² माइनस 23k प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो 6k² और यहाँ पे ये इसको हम लोग 18k माइनस 5k प्लस 15 इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से 6k कॉमन निकाला तो k माइनस 3, यहाँ से 5 कॉमन निकालोगे तो k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आएगी, एक तो 3 आ रहा है, एक आएगा 5/6। अब ये दोनों में कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो इसको डबल डेरिवेटिव्स करोगे तो dsb/dx² की वैल्यू जहाँ पे नेगेटिव मिलेगी वो वैल्यू पे हम लोग को क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसको डबल डेरिवेटिव्स करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 92k और प्लस 24x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे और वो भी की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 5 पे, तो x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो माइनस 92k और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 20 तो 120 हो जाएगा, राइट, 120 हो गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू पे जहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो k की दोनों वैल्यू चेक करोगे कि कोई एक ही वैल्यू होगा, तो इसमें से दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि k की कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, वो हमारा मैक्सिमम देगा। तो k की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो -92 इंटू 3 प्लस 120, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। अगर हम लोग k की वैल्यू 5/6 पुट करते तो 92 इंटू 5/6 प्लस 120 करोगे तो इसकी वैल्यू, ये तो 1 से छोटी है, तो ये ऑफ कोर्स ये ओवर वैल्यू इस पे ये डोमिनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम देगा। तो k की वैल्यू जो होगी यहाँ से ये एक्सेप्टेड होगा और इस वैल्यू पे हमको मिनिमम मिलेगा, तो इसको एक्सेप्टेड हम लोग को मैक्सिमम बोला जाएगा, तो इसको रिजेक्ट करो और इसको एक्सेप्ट करो। तो k की वैल्यू आ गई 3। हम लोग को पूछा जा रहा है लेंथ, तो इसका लेंथ जो है वो 8k और 15k है, तो इसका लेंथ जो हो गया वो 15k है, तो 15 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 45, और इसका ब्रेथ जो 8k है तो वो हो जाएगा 8 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 24। तो इसका लेंथ ऑफ क्या पूछा जा रहा है हम लोग को, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, साइड्स मतलब दोनों साइड का पूछा जा रहा है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था जेईई एडवांस का। इसमें 2 आंसर होगा, एक तो होगा 45 और दूसरा होगा 24। तो ये ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।